वो जब अपने हुजरे से निकलता था तो उसे आलमगीर सलाम कहने वालों की कतारें लगी दिखती थी। वो जिस तरफ नजर घुमा देता था उस तरफ जजिया कर लगा देता था। उसका कहा पत्थर की लकीर होता था। उसकी बादशाहत में कभी सूरज गुरूब नहीं हुआ। वो जिसने गद्दी पाने के लिए अपने बाप को कैदखाने में डाल दिया। वो जिसने अपने साम्राज्य को अमर करने के लिए अपने भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। वो जिसने हिंदुओं के त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया। वो जिसने मठ मंदिरों को तुड़वाया। जी हाँ, वो जिसने सिख धर्म गुरुओं पर अत्याचार के इंतहा को पार कर दिया। वो जिसने हिंदुओं का खुलेआम नरसंहार करवाया। वो जिसने राजपूतों से उनका स्वाभिमान छीनने की कोशिश की। उसे किसी ने औरंगजेब क्रूर कहा तो किसी के लिए रहमतुल्लाह अलैह बन गया। हमारे देश में अंग्रेजों से पहले 1526 में उदय हुआ मुगल शासनकाल आज भी नासूर की तरह चुभता है। बाबर से शुरू हुई क्रूरता की कहानी बहादुर शाह जफर तक आते आते करीब 300 साल चली। कहानी में पीड़ा, वेदना, अत्याचार और नरसंहार के हजारों किस्से मिले। कुछ इतिहास के पन्नों में खो गए तो कुछ कुरेद कर बाहर निकाले गए। इसी कहानी का एक किस्सा औरंगजेब सबकी आंखों में बहुत तेज खटका। इस किस्से में ऐसी क्रूरता, ऐसी धार्मिक कट्टरता मिली कि सिनेमा भी ठहर कर ठिठक गया। वर्चुअल वर्ल्ड में अतीत का इतिहास दोहराया गया तो छावा बनी औरंगजेब का भूत सामने आया, जिसके बाद पूरे देश में चर्चा छिड़ गई औरंगजेब के क्रूर और आलमगीर होने की। बहुतों ने औरंगजेब को क्रूर माना, कुछों ने आलमगीर माना। जिन्होंने आलमगीर माना उनको औरंगजेब क्रूर नहीं लगा, तब भी नहीं लगा, अब भी नहीं लग रहा है। छावा आने के बाद महाराष्ट्र में जैसे ही समाजवादी पार्टी की इकाई के अध्यक्ष और विधायक अब्बू आसिम आजमी ने औरंगजेब को जस्टिफाई करने की कोशिश की, पूरे देश में बखेड़ा खड़ा हो गया, जिस पर अब्बू आसिम आजमी बैकडोर पर आकर अपना बचाव करते नजर आए। मैंने ऐसा कोई लफ्ज बोला नहीं और सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी महापुरुषों के खिलाफ कोई बात करूं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि एक फैशन बन गया है। अभी वहां के आसाम के मुख्यमंत्री ने कह दिया राहुल गांधी की तुलना जो है औरंगजेब से कर दिया। इसके पहले अखिलेश जी की तुलना औरंगजेब से कर दिया। मतलब क्या होता है? तो औरंगजेब के बारे में मुझसे पूछा उन्होंने कि औरंगजेब के बारे में उनका कैरेक्टर क्या। तो मैंने कहा भाई देखो, मैं तो जमाने में पैदा हुआ नहीं था। हमने तो जो हिस्टोरियन ने जो लिखा, हिस्टोरियन ने वही पढ़ के बोल सकते हैं। तो सतीश चंद्रा जी, अद्वी तुरुस्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गव, ये सब लोगों के कागज मेरे पास मौजूद, इसमें रखे वो सारी चीजें उनके स्टेटमेंट्स हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं मंदिर के बारे में, जो डेवलपमेंट के बारे में, मैंने वही बोल दिया कि भारतवर्ष का उसका जीडीपी बहुत अच्छा था और जो है उन्होंने मंदिरों को दान भी दिया है। जो लिखा है इसमें, ऐसा नहीं मेरी मर्जी से, इसी तरह की स्टेटमेंट मैंने दिया और चला गया मैं। अब इससे एक बात है कि आपने महापुरुषों को अपमानित किया। इसमें अपमान कहाँ हुआ कि मैंने कैसे अपमान किया? मैं कभी जिंदगी में महापुरुषों का अपमान कर ही नहीं सकता हूँ। अब्बू आसिम आजमी कह रहे हैं कि मैंने वो बोला जो इतिहासकार बोल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि वो इतिहासकार कौन है? कौन है जिनको ये समझ नहीं कि अपने भाइयों को मौत के घाट उतरवाने वाला, अपने पिता को कैद खाने में डलवाने वाला क्रूर नहीं तो और क्या हुआ? हालांकि अब्बू आसिम आजमी अब अपने बयान से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इतनी देर कि उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बीजेपी अब्बू आसिम आजमी के विधानसभा सदस्यता तक रद्द करने की मांग कर रही है। बीजेपी अब तथाकथित मुस्लिमों की मेजबानी करने वाली बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के लीडर्स भी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और अब्बू आसिम आजमी को जमकर कोस रहे हैं। वो सपा और अब्बू आसिम आजमी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर
फिलहाल इतने सीरियस मुद्दे कि बजट सेशन इतना इम्पोर्टेंट था, यहां पर पुणे का जो स्वारगेट रेप केस हुआ था उस पर चर्चा होनी थी, वो जो आर्थिक बहिष्कार करने की आप काशीनाथ मेला के अंदर करे तो उस पर चर्चा होनी थी, जो दिन दहाड़े घर में घुस के चाकू से हथियार से यूज किया जा रहा है, चर्चाएं काफी होने वाली थी। बीजेपी सरकार को पूरी तरह घेरा जा सकता था इस सदन में, मगर क्या होता है कि बजट के पहले ही दिन सुबह में ये आते हैं 500 साल पुरानी बात, इररिलेवेंट टॉपिक के ऊपर एक ऐसा बयान देते हैं, सब स्क्रिप्टेड होता है ये। आप ऐसा बोलना जिससे महाराष्ट्र के अंदर भी हलचल मच जाएगी, भारत में देश में भी हलचल मच जाएगी, आप बोल दो, क्योंकि मैं तो आपके माध्यम से सुनता हूं सबके भाई कुछ वो ईडी के भी मसले हैं इनके, तो वो सब भी बचाने के लिए अपने आप को पूरी कौम को कटघरे में खड़ा कर दिया। अरे चला गया 500 साल पुरानी बात आप लेकर पूरा इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हो। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की हम सब इज्जत करते हैं, महाराष्ट्र का क्या पूरा देश विदेश हर इंसान उनकी इज्जत करता है। आपको जो भी है हिस्टोरियन है जो भी, तो आपको अगर बोलना नहीं आता तो किसने कहा आपको इस तरह की फालतू बकवास करो। अब अब्बू आसिम आजमी बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। पहले आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही से पूरी सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद अब उनकी एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन के पटल पर अब्बू आजमी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। बताया जा रहा है कि इस सत्र के दौरान अब्बू आसिम आजमी के विधानसभा परिसर में घुसने पर भी पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की भी मांग की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपके लिए ये जानकारी इकट्ठा की थी हमारे सहयोगी खुशनूर ने। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। देखते रहिए पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।